चलिए, तो यूएस कैप का डे 5। आज हम लोग क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज के बारे में बात करेंगे। जो पूरा लेक्चर हमारा होगा वो आज इन्वेंटोरी से रिलेटेड होगा। तो देखिए, स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली तो 3 प्रकार का स्टॉक: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। अगर हम बात कर रहे हैं कि सर हम बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां पे आता है? बैलेंस शीट में आता है। सभी को पता होगा, इतना सबने बीकॉम में पढ़ा होगा। क्लोजिंग स्टॉक एक तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है? करंट एसेट। और उसके बाद जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कैलकुलेशन में भी क्लोजिंग स्टॉक की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में आपको, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ यूएस गैप चल रहा है, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स अभी हमारे चलेंगे, तो अभी हमें पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कैलकुलेशन में भी हम स्टॉक को यूज करते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं क्लास में कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं जो थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं। मेरे को सिर्फ चेक करना है। अगर मान के चलिए मेरी सेल्स 60,000 है और मेरा 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट। कौन स्टूडेंट मुझे सीओजीएस का बता सकता है कि सही सीओजीएस क्या होगी? चलिए, आप सभी को एक मौका दिया है। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सही बता सकते हैं? मैं चेक करना चाहता हूं। 14-15 बच्चे अभी लाइव हैं, बाकी भी आ रहे होंगे। कितने स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पे सीओजीएस कितना होगा? मैं तो सिर्फ चेक करना चाहता हूँ। तो सोचिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप ड्रीम वर्ल्ड में है, पक्की बात है। कुछ स्टूडेंट 48 लिख रहे हैं। सपनों के देश में हैं आप अभी। अगर अभी आपको ये नहीं पता है कि सीओजीएस कितना होगा, कुछ बच्चों ने 48 लिख दिया है एक्साइटेड होके, कुछ सोच रहे हैं अभी क्या लिखें नहीं लिखें। इतनी छोटी सी बात है ये कि आना चाहिए सभी को, बाकी शर्मा रहे हैं। मतलब सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एक सिंपल सी बात हम समझें सर। आपने आपने ये तो समझा ही होगा ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस। ये सबको पता होगा। अब कुछ लोगों ने तो क्या किया, 60,000 का 20% लगा दिया बगैर किसी सोचे समझे कि वहां सर सेल्स लिखी है, यहाँ लिखा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो 20% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है तो क्या सेल्स के ऊपर भी 20 ही होगा? तो हम बिल्कुल बच्चे बन गए। देखो हमने कितना सिंपल तरीके से लिखा है। सर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट को एक्स मान लेते हैं क्योंकि वो गिवन नहीं है, परसेंटेज में गिवन है। और वो किसका गिवन है? सॉरी, हम एक्स नहीं मानेंगे उसको, वो सीओजीएस का गिवन है ना। तो सीओजीएस को हमने एक्स मान लिया, तो सीओजीएस का 20% एक्स का तो 0.2x, इतना छोटा सा मैथ्स तो आना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स। हमने सीओजीएस को एक्स माना है, तो अब क्या करें सर? 60,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.20x। माइनस होगा प्लस होगा? प्लस होगा ना, इधर वाला माइनस में है ना। तो अगर हम
एक सेकंड, बीच बीच में बच्चे आते हैं, टाइम का ख्याल नहीं है, इसलिए मैं आज 1-2 मिनट लेट आया, मैंने शायद बच्चे पहले से आ जाए। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजी। ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 0.20x इज इक्वल टू 60,000। एक्स इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 1.2x, है ना, 1.2। तो सीधी बात है सर, 50,000 हमारी यहाँ पे क्या थी, सीओजी। जिसको ऐसा भी कर सकते थे, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं सर, कॉस्ट पे 1/5 है, ये 1/5 है ना, 20%। 20%, 1/5 कैसे बोला सर आपने, 1/5 है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे 20 को, 20 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, 1/5 आता है ना। तो अगर कॉस्ट पे 1/5 है, कॉस्ट तो सेल्स हमेशा उससे क्या होती है, ज्यादा होती है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा, 1/6। तो सीधी बात है सर, 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो जीपी आ गया 10,000। अगर 60 में से 10 चले जाए तो 50। तो ये वो कुछ बच्चों को नहीं पता थी, तो वो किन किन को नहीं पता थी उनके नाम अगर देखें तो किन किन ने आंसर दिया है। 1 2 3 4 बच्चों ने आंसर दिया, बस बताइए आप, मतलब आप के कॉन्सेप्ट तो बेटा बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। जो बच्चे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको बनना चाहिए, तो ये हमने समझा। अब सर सीओजीएस, अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि सीओजीएस कहां जाती है। सीओजीएस अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, यूएस गैप में इनकम स्टेटमेंट में हम डेबिट करते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट में। हाँ सर, इनकम स्टेटमेंट में इसको डेबिट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली में क्या है, जो माल आपने गुड्स परचेज किया था, गुड्स बाय किया था, मैं पहले भी बता चुका हूं। लेट से अगर हमने 70,000 का गुड्स बाय किया है, और उसमें से अगर हमने 40% गुड्स सोल्ड कर दिए, तो 70,000 का 40% हो गया 28,000। ये तो बाय किया था सर, ये बाय किया था आपने, बाय। इसमें से 28 सोल्ड कर दिया, मतलब यही सीओजीएस है। और बाकी क्या है, 42,000 होगा ना, डिफरेंस करें तो ये आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोग बचपन में एक चीज पढ़ते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे। थोड़ा सा वो बताने का पर्पस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ रीजन से बना रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं आपके। अभी आप देखेंगे कि सर अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहां आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, है ना, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको बॉक्स वगैरह दे देते हैं। यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखते थे आप, ये अमाउंट का कॉलम बना देते हैं, ये बन गया अमाउंट का कॉलम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और फिर जिनको ये आसान लग रहा है उनसे जरूर डेफिनेटली पूछूंगा मैं, कि आपके कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर होने चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। मेरा पर्पस आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सही बिल्ड करना है। ये इधर हमने एक और लिख दिया, ये पर्टिकुलर लिख देते हैं ना इधर, पर्टिकुलर इधर अमाउंट।
चलिए, तो अब यहां लिखते थे आप ओपनिंग स्टॉक। लेट से आपका ओपनिंग स्टॉक है 40,000। क्वेश्चन में गिवन है सेल्स। सिर्फ छोटा सा अकाउंट बना के समझा रहा हूं। 70,000 यहां आ गई सेल्स, ओ सॉरी परचेस। 1 लाख रुपीज हमने लिख दी। क्लोजिंग स्टॉक, यहां हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं 90,000। या चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 90 और 70 हो गया 160। 160 माइनस 140, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,40,000 माइनस कितना हो गया? 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ना। ये सब आप समझते हैं ये बातें, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ये सब आपको पता है। इतना नहीं पता है तो बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसमें। फिर तो आप कोई दूसरा कोर्स कर लो, अगर आपको ये नहीं पता है कि सर ये क्या कर दिया आपने। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं बैठा क्लास में जिसको ये भी नहीं पता है। ये 1,60,000 हमने छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं अपना ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड करता हूं, आप मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट ओवर वैल्यूड हो जाएगा या अंडर वैल्यूड? मैंने आपसे पूछा है, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इसका इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या पड़ना चाहिए? इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये हम रट्टा नहीं मारना चाहते, तो ऐसा इसलिए मैंने, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए इसीलिए बना रहा हूं मैं। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली लिख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट लिख रहे हैं इस बात के ऊपर, बाकी सब भगवान जाने क्या कर रहे हैं। फिर 1 2 3 4 स्टूडेंट लिख, 5। अब देखो एक ने गलत लिख दिया, किसी ने अंडर वैल्यूड लिख दिया है। स्मिता ने लिखा अंडर वैल्यूड, बाकी सब ओवर वैल्यूड पे। देखो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। अब देखो हमने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। अंडर वैल्यूड वर्ड देखो ना। देखो अब यहाँ पे मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है अभी? 40 है। अगर मैं इसको जानबूझ के 30 करूं तो ये अंडर वैल्यूड है ना। ये देखो मैंने जानबूझ के गलत वाला लिखा, ये रॉन्ग वाला है, इसको अपन रेड कर देते हैं समझाने के लिए कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अंडर वैल्यूड है ना। अगर मैं इसको 30 लिख लेता हूं तो बताइए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? बाकी सबको मैं सही लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे सही लिखा हूं, ये सही वाला फिगर उठाया, ये सेल भी सही है तो 70 160 में से 130 गया तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया ये देखो। अगर मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है? ओवर वैल्यू। ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। आप देखो आपने अपने प्रॉफिट को, अगर एक ओपनिंग स्टॉक को गलत लिखने से आपका प्रॉफिट 10,000 से बढ़ के लिख गया, ये सही वाला फिगर था। करके देखो 70 और 9 160, 160 में से ये 31 माइनस किया, ये तो सही लिखी है ना हमने, ये गलत लिख लिया। तो अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सर अंडर वैल्यूड। करके देखते हैं। ये देखो यहां करेंगे, हमने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक अगर वो, ये 40 लिखा था ना, इसको मैं बढ़ा के 45,000 लिख देता हूं। बाकी सब तो चीजें सेम है ना, मैं तो सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूं। 160 में से 145 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 15,000।
ये देखो, जो सही आना चाहिए था वो 20 आना चाहिए था, लेकिन हमारा ये कितना आया, 15, 5 से अंडर वैल्यूड है। बुक वाले ये थोड़ी देते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आपको पता है। क्या आपके सामने ट्रेडिंग बना हुआ होता? नहीं बना होता। तो आप एग्जाम में रट्टा क्यों मारते हो कि ओपनिंग स्टॉक की? देखो हम यहाँ फिगर रख रहे हैं, ये हमने ओपनिंग ओपनिंग के हिसाब से कर लिया है ना। अब हम क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पे चलिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा अंडर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आपको सोचना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, ये 90 है, अब ये वाला फिगर मत देखना, ये तो अपन ने ओपनिंग के हिसाब से लिखा था, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना, वो आप समझ चुके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मान के चलो हमारा ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक में अगर अंडर वैल्यूड कर लूं, देखो मैं जानबूझ के 90 की जगह कितना लिख देता हूँ, अगर मैंने बाई मिस्टेक 85 लिख दिया तो इस, ये तो सही है ना सेल्स, है ना। तो 70 और 85, सेल्स को तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, 70 और 85 कितना हो गया, 155। इस 155 में से 140 माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आपका, गलत वाला आएगा ना, 15,000। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी क्या आता है, ये इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इस साइड है ना, अंडर वैल्यू। सर अब वाइस वर्षा बताने की जरूरत बची क्या? अब जरूरत नहीं बचना चाहिए, अगर आपको वाकई अपनी प्रोफेशनल एग्जाम को पास करना है तो फिर भी बता दूंगा मैं। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अगर हम कर लें, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना, अब मेरे को ओवर वैल्यूड करना है, तो मैं इसको बढ़ा के 90 कर देता हूँ 97। कितने से गलत स्टॉक का मैंने ओवर वैल्यूड कर लिया, 97 से। तो 97 और 70 कितना होता है, 167। 167 माइनस करो 140, कितना आएगा, 27,000। देखो ये 27, तो जो आना चाहिए 20 वो क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको रटना थोड़ी है, आप रट्टाफिकेशन मान रहे हो कहीं, और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, तो ये चीजें नहीं सोचा। अब असली गेम तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट इसको सही बताते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जितने क्लास में बैठे हैं सबको देना कंपलसरी है, नहीं तो मैं अभी, जिसने आंसर नहीं दिया मैं उसको भी इस ग्रुप से रिमूव कर दूंगा अभी, चाहे कुछ हो जाए। बेसिक क्लास पे लाइव आने का सेंस नहीं है, रिस्पॉन्ड मैं नहीं करूंगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मेरा सीओजीएस क्या होगा, अंडर या ओवर, ये आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे। अब इसके पूरे के पूरे जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब आंसर दे। ये ट्रेडिंग आपके सामने नहीं बना होगा, वो बोल देंगे अरे क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, ये मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर, मेरा क्वेश्चन ये है क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो मेरा सीओजीएस क्या होगा, अंडर या ओवर। अब मैं ये देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट हैं इस को गलत लिखते हैं, पहले तो गलत वालों को देखो, और जो ना लिखे उनसे भी बात करूं। जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो जब कभी डाउट भेजेंगे मैं भी आंसर नहीं दूंगा, ध्यान रखना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो मैं क्या कर पाऊंगा फिर। मैं तो आपको 11th क्लास समझा रहा हूँ, पता है, 11th क्लास में सीख लेते बच्चे। अब सर सीधा लॉजिक अगर हम लगाएं, सीधा लॉजिक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब ये वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन है ना वो,
क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है। और प्रॉफिट कब ज्यादा होता है? जब आप आपकी कॉस्ट को कम दिखाते हो या ज्यादा दिखाते हो। खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब अगर आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर रखा है, इसका मतलब आपने अपनी सीओजीएस को अंडर वैल्यूड दिखा रखा। और सीओजीएस को अंडर वैल्यूड दिखा रखा है तभी तो आपने अपने प्रॉफिट को ओवर वैल्यूड दिखा रखा है। सर प्रूफ करें। ये क्लोजिंग स्टॉक 97, तो इस क्वेश्चन में सीओजीएस पहले हम करेक्ट सीओजीएस पता करें। अगर हम लॉजिक से सोच रहे हैं तो हमें करेक्ट सीओजीएस क्या है पहले तो हमें ये पता करें। करेक्ट वाला लेफ्ट साइड में लिखा हुआ ना, करेक्ट सीओजीएस। कैसे पता करते सर करेक्ट सीओजीएस? सिंपल तो बता रखा है सर आपने, सेल्स माइनस जीपी कर दो। ये 70 में से 20 गया तो 50 हमारी सीओजीएस है। या दूसरे तरीके से निकाल लें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, वो भी सीओजीएस ही आती है। 40 और 1 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से सॉरी हमने हमारी सीओजीएस सही लिखी है ना हमने, 70 माइनस 20, हाँ ये 50 है। 1 लाख। अब एक और सीओजीएस निकालने का तरीका आपको पता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ये सब मालूम होना चाहिए आपको, माइनस क्लोजिंग। देखो वही आता है 50,000 के लिए। सर ये देखो 40 और 1 लाख, 140, 140 माइनस 90, 50 ही आता है। तो ये तो करेक्ट है सर, ये तो हमारी करेक्ट सीओजीएस। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर लूं, मतलब ये वाला कर लेता हूं, तो मेरी रॉन्ग सीओजीएस क्या आएगी? देखो आपको मैं लॉजिक समझने की तरीके बता रहा हूं। रॉन्ग सीओजीएस क्या आएगी, इस लेवल तक की आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल होनी चाहिए। रॉन्ग सीओजीएस, सर रॉन्ग सीओजीएस के लिए ओपनिंग 40, 1,40,000 हो गया ना, ओपनिंग प्लस परचेस 140 माइनस 97, तो 1,40,000 माइनस 97। तो देखिए अगर मैंने अपनी सीओजीएस जो कि 50 होनी चाहिए थी, मैंने उसको क्या कर रखा है 43, मतलब मैंने उसको अंडर वैल्यूड दिखा रखा है। और अगर मैंने मेरी सीओजीएस को अंडर वैल्यूड दिखा रखा है तो इसका मतलब मैंने अपना एक्सपेंडिचर कम दिखा रखा है। और बेटा अगर मैंने अपना एक्सपेंडिचर कम दिखा रखा है तो कहीं ना कहीं मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ा रखा है। देखो ये 43 दिखा रखी, सेल्स कितनी है 73, 70 है ना, तो 70 माइनस 43, मेरा प्रॉफिट 27, जबकि मेरा सही प्रॉफिट कितना है 20। तो देखो मैंने 7,000 से प्रॉफिट क्या दे रखा है। क्या आपने अपनी 11th क्लास और बीकॉम क्लास में इस तरीके से कभी सोचा? सोचा था? नहीं सोचा होगा। और फिर आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, से सीओजीएस अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, फिर आप कहीं लॉजिक लगाए बिना उसको आगे बढ़ते हो। तो आपको अपने लॉजिक के ऊपर काम करना है। अब मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो सीओजीएस क्या होगी, तो वाइस वर्सा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आज ये स्टॉक को समझ रहे, अगर 2022 का क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से अंडर वैल्यूड है और वो आपसे पूछें कि 2023 में प्रॉफिट क्या आएगा, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, अब आपको बताना। इतना लॉजिक आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये भी चेक करना चाहिए। 2022 का अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो 2023 के प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात का भी आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। इस बात को आप समझते हैं नहीं समझते हैं कि मैं चेक करना चाहता हूं।
कुछ बच्चे ओवर वैल्यूड, कुछ बच्चे अंडर वैल्यूड लिख रहे हैं। अश्विन शर्मा ने आंसर दिया अंडर, बाकी सब ओवर वैल्यूड बोल रहे हैं। अब आप सोचो 2022 का क्लोजिंग स्टॉक 2023 का क्या है? ओपनिंग स्टॉक होगा। इतना लॉजिक लगाने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि सर 2022 का क्लोजिंग, 2022 का क्लोजिंग 2023 में ओपनिंग स्टॉक बन गया, तो इसका मतलब ओपनिंग अगर अंडर वैल्यूड है, मतलब खर्चा आपका क्या है? अंडर वैल्यूड है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यूड हो जाएगा। नो इंपैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। नो इंपैक्ट क्यों? ईयर वाइज ईयर अगर हम देखें तो 2022 का प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा और 2023 का हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो क्वेश्चन करते समय, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए। किस बात की ओर? कि ईयर कौन सा पूछ रहे हैं। पता चला उन्होंने लिखा ईयर 1 का स्टॉक अंडर वैल्यूड और पूछ रहे इंपैक्ट ऑन ईयर 2, तो आपको लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब जाके। आज के लेक्चर का पर्पस ये है कि छोटी छोटी माइन्यूट बातें स्टॉक से रिलेटेड आपको समझ में आ जाए। तो जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको मेरे इन बात, ये लेक्चर आपको है ना दिए जा रहे हैं हमारे एलएमएस में। मैं अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे, 4 लेक्चर हो गए होंगे, 5वां लेक्चर है जो अपना वेब पोर्टल है। ये तब तक रहेंगे आपके पास जब तक आप, तो आपको कभी भी दोबारा इनको देखने की ऐसी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपके अपने कॉन्सेप्ट आपको इतने बिल्ड कर लेना चाहिए। 1-2 बार समझ में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे। तो ये हमने समझा क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट, समझा कि सर क्लोजिंग स्टॉक का सीओजीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, करंट ईयर में क्या इंपैक्ट पड़ता है और नेक्स्ट ईयर में इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब एक और क्वेश्चन हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये सर ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस आपको दिखाना था, लेकिन डायरेक्ट बोलता तो हो सकता आपको नहीं समझ में आता, यहाँ इसलिए फिगर लिख दी। लॉजिक उसके पीछे यही था कि आप इस ट्रेडिंग अकाउंट से सोच सके कि अच्छा सर ये प्लस माइनस करके हम ये सारी चीजें लिखते हैं। अब कई बार आपको, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मान के चलिए कंपनी अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, ये हमने सही वाला फिगर लिख लिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, अगर हम सेल्स से कंपेयर करें इस एग्जांपल में, तो 20,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100, अराउंड 28.6% है ना। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कई बार क्या होता है कि हम को इस ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करना पड़ सकता है। अब आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ईयर एंड पे बनाया जाता है। यूएसए में तो ऐसा कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वहां तो हमने अभी पहले डे पे पढ़ा है सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप, ऐसा ट्रेडिंग वेडिंग तो देखा नहीं है। लेकिन हमें ट्रेडिंग के लॉजिक से कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। मान के चलिए ये 2022 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब 15 जनवरी 2023 को फैक्ट्री में आग लग जाती है, फायर हो जाती है, और फैक्ट्री में पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। आग लग गई सर 15 जनवरी में।
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण हमें जो 15 जनवरी तक हमारे पास जो भी गुड्स अवेलेबल था उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी और हम कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। लेकिन सर हमारे पास तो क्लोजिंग स्टॉक 90,000 का था। 15 जनवरी को तो स्टॉक हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमने तो 31 दिसंबर को काउंटिंग की कि हमारे पास 90,000 का स्टॉक पड़ा है, लेकिन 15 जनवरी को हमने काउंटिंग नहीं की। उस दिन इंश्योरेंस आग लग गई फैक्ट्री में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है ऑन 15 जनवरी, क्या इस क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पर हम 15 जनवरी 2023 का, ये 15 जनवरी 2023 का स्टॉक बता सकते हैं कितना हो? कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सकता है, ये जो सोच सकता है कि सर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक देख के हम 15 जनवरी का कैसे बता सकते हैं? आपको 1 मिनट का समय दिया, सोचिए। आप सोचो एक कंपनी में काम करते हो और कंपनी में आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हो और आपको एक बैलेंस शीट दे दी जाए, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया जाए, कंपनी के सारे अकाउंट्स आपके पास हो और आपसे पूछा जाए यार ये बताओ 15 जनवरी को अपने पास एक अप्रोक्सीमेटली स्टॉक कितना हो सकता है, कैसे बताओगे? सोचिए। तो सर सीधा गणित है। हम क्या करेंगे, हमको स्टॉक 2023 15 जनवरी का चाहिए। हमारे पास तो 31 दिसंबर का है, 31 दिसंबर 2022 टू 15 जनवरी के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हुए होंगे। 15 जनवरी 2023 के बीच में कंपनी में कुछ परचेज हुई होगी ना, और कुछ सेल्स हुई होगी। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर हमारे पास 31 दिसंबर को 90,000 का माल पड़ा था, तो उस डेट से लेके 15 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक जो भी परचेज हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में कुछ माल आया होगा। तो माल आया होगा तो स्टॉक बढ़ेगा ना सर। माल आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लॉजिक सोचो, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी को स्टॉक काउंट करना, तो क्या करोगे? परचेस को प्लस कर दोगे और जो भी माल बिका है क्या उसको माइनस कर दोगे? सेल्स को माइनस कर दोगे क्या? क्या यहां पे सेल्स को माइनस करें? नहीं सर, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जो माल आया है वो तो प्लस कर दिया, जो माल बिका है उसको माइनस कर देंगे। तो बिके में तो प्रॉफिट भी शामिल होता है, तो यहां पे हम क्या माइनस करेंगे? सीओजीएस। तो हम कहीं ना कहीं क्या पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन 15 जनवरी 2023। इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे ना बैलेंस शीट डेट पे तो अपने पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इतने दिन में जो भी माल आया उससे स्टॉक बढ़ेगा, जो माल बिका है उससे माइनस कम होगा, तो हम 15 जनवरी पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अब उल्टा होता, हमें स्टॉक बैलेंस शीट बनानी थी कब? 31 दिसंबर को स्टॉक पता करना था, पर हमने 31 दिसंबर
पार्टी वाला माहौल होता है, क्रिसमस चलता है, छुट्टी चल रही है, हम दारू वारू पी के पड़े हुए हैं, वाइन पी के, और हमने स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं कर पाए, और नींद हमारी खुली 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को पहुंच गए हम गोडाउन में और स्टॉक का काउंट कर लिया। बताइए, स्टॉक लेकर आ गए। बताइए, अब आपसे पूछा जाए कि 15 जनवरी के स्टॉक तो आपके पास पड़ा है, लेकिन बैलेंस शीट क्या 15 जनवरी को बनेगी? सर बैलेंस शीट तो बनेगी हमारी 31 दिसंबर को। तो आप मुझे बताइए 15 जनवरी के स्टॉक से क्या 31 जनवरी के स्टॉक के ऊपर आप पहुंच सकते? कैसे पहुंचोगे? आपको 1 मिनट का मौका दिए, जानबूझ की स्टोरी बनाई है ये। देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट इस बात को सोच सकते हैं। तो सीधा गणित है सर, जब यहां से यहां आ सकते हैं तो यहां से कुछ तो वाइन के चक्कर में वो वाइन सुन के उसी में कई लोग अभी तक बाहर ही नहीं निकले उसमें। अरे सर मजा आ गया, वो तो बीच में मैंने बोल दिया कमर्शियल ब्रेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भी आंसर दें। अरे क्लोजिंग स्टॉक से सर, जब यहां से ये परचेस, ये प्लस ये माइनस करके यहां पहुंच सकते हैं, तो उल्टा भी तो किया जा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक में से लेस कर दिया जाए, उल्टा सीओजीएस और ऐड क्या कर दी जाए, परचेस। तो हम किस पर पहुंच जाएंगे? जस्ट अगर हम रिवर्स कर दें तो हम 31 दिसंबर के क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्या है, पहुंच जाएंगे। लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देके नहीं समझाता, बुक्स में ऐसे कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने वाले, और जब मेन करिकुलम आप सब पढ़ेंगे तब ऐसा मैं भी कोई एग्जाम्पल देते हुए आपको नहीं मिलने वाला। किसी इस प्रकार का मैं कोई भी एग्जाम्पल आपको देते हुए नहीं मिलने वाला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब सोचिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिटिंग वगैरह होती है, तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में 31 मार्च को पहुंच के स्टॉक काउंट कर लेता होगा क्या? कि 31 मार्च की रात को सीए साहब दौड़ते हुए आए स्टॉक, वो तो कभी भी अपनी मर्जी से आते हैं, वो फिजिकल काउंट कर लेते हैं, उसमें से परचेस और वो माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, क्लोजिंग स्टॉक और इस सेगमेंट को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या किया है, कवर किया। क्योंकि ये हमारी एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही है, तो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जा रहा है। तो ये जो सेगमेंट था बेसिकली था क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड के रिस्पेक्ट में। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला सेगमेंट क्या होता है,